मशरूब पीना हराम है, ये जानने के बावजूद बगदाद के बादशाह हारून रशीद ने एक बार अपनी शराब की महफिल में यानी शराब की पार्टी में बगदाद के अहम ताजिरों, वुज़रा, वकीलों और शाही दरबार के अहम ओहदेदारों को बुलाया और शराब नोशी कर रहे थे। इसी दौरान बगदाद के एक अहम बुजुर्ग बहलोल शाही दरबार में दाखिल हुए और बैठ गए। प्यारे नाजरीन, आपको बता दें कि बहलोल तारीख के ऐसे शख्स थे जिन्हें हकीर समझने या नज़रअंदाज करने का कोई मौका नहीं था। बादशाह इतने ताकतवर और बाइख्तियार होने के बावजूद भी बहलोल को बर्दाश्त करना पड़ता था। वो एक ऐसे बुजुर्ग थे जिनका एहतराम न करने का कोई चारा नहीं था। जब बादशाह ने देखा कि बहलोल अपने जब्बे और कबा में यानी रवायती लिबास में और पगड़ी बांधे उनकी शराब की महफिल में शाही दरबार के अंदर दाखिल हो चुके हैं, तो बादशाह हारून रशीद फौरन समझ गए कि आज बहलोल उन्हें हस्बे मंशा डांटेंगे। तो उन्होंने पहले से ही खुद को बचाने के लिए शराब को हलाल करने के लिए बहलोल के सामने एक नया फलसफा पेश किया। बादशाह ने चालाकी से बहलोल से कहा, बहलोल, क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? बहलोल ने कहा, जी जनाब, जरूर दूंगा। बादशाह हारून रशीद ने कहा, अच्छा बहलोल, अंगूर खाना क्या हराम है? अगर कोई अंगूर खाए तो क्या वो हराम होगा? बहलोल ने जवाब दिया, नहीं जनाब, हरगिज नहीं। अंगूर अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक फल है, ये बहुत लजीज है, सेहत के लिए अच्छा है, आप इसे खा सकते हैं। हारून रशीद ने मुस्कुराते हुए कहा, अब अंगूर खाने के बाद अगर कोई शख्स थोड़ा पानी पी ले तो क्या वो शरीयत में हराम हो जाएगा? बहलोल ने जवाब दिया, जी नहीं जनाब, इसमें कोई नुकसान नहीं है। बादशाह हारून रशीद ने फिर सबकी तरफ देखा और थोड़ी और हिम्मत से कहा, अब अगर वो शख्स जिसने अंगूर खाए हैं और पानी पिया है फिर जाकर लंबे वक्त तक धूप में बैठे तो क्या कोई गुनाह होगा? बहलोल ने जवाब में कहा, जी जनाब, इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई मसला नहीं, वो जब तक चाहे ये सब खाकर धूप में बैठा रह सकता है। फिर बादशाह हारून रशीद ने कहा, तो बहलोल, आप एक अजीम आलिम हैं, आप खुद बताएं, अगर ये अंगूर और पानी कुछ दिनों तक धूप में रखे रहें तो ये हराम क्यों हो जाएंगे? मतलब हमारी ये अंगूर की शराब या मैं हराम क्यों होगी? क्योंकि ये तो लंबे वक्त तक धूप में रखकर और पानी मिलाकर ही बनाई जा रही है। बादशाह हारून रशीद ने निहायत फख्र के साथ अपने फलसफे की बात कही और सवाल उछालकर काफी इत्मीनान के साथ अपने शाही दरबार के तख्त पर बैठ गए। उन्हें यकीन था कि अब बहलोल के लिए इस महफिल में बैठकर उन्हें कोई नसीहत देना मुमकिन नहीं होगा। दानिशमंद बहलोल ने बादशाह हारून का सवाल सुनकर बादशाह हारून से कहा, बादशाह हारून, आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको पहले मेरे 3 सीधे साधे सवालों का जवाब देना होगा, तब मैं आपको आपके सवाल का सही जवाब समझा पाऊंगा। बादशाह हारून रशीद ने कहा, हाँ बिल्कुल बताएं, आपको इजाजत दी गई। बहलोल ने पूछा, अच्छा बादशाह, तो आप मुझे बताएं, अगर किसी शख्स के सर पर थोड़ी सूखी मिट्टी का पाउडर डाल दिया जाए तो क्या वो मर जाएगा? जवाब में खलीफा हारून रशीद ने कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता, शायद उसे थोड़ा दर्द हो सकता है अगर बहुत ऊपर से गिराया जाए, इसके अलावा उसका सर गंदा हो जाएगा, लेकिन वो मरेगा नहीं। बहलोल ने फिर पूछा, इसके बाद अगर उसके सर पर थोड़ा पानी डाल दिया जाए तो क्या उस शख्स को कोई मसला होगा? तब बादशाह हारून रशीद ने कहा, नहीं, इससे भी उसे कोई मसला नहीं होगा, अलबत्ता सर गीला हो जाएगा। तब बहलोल ने कहा, अब अगर इस मिट्टी और पानी को मिलाकर एक ईंट बना दी जाए और उस ईंट को उस शख्स के सर पर ऊपर से गिरा दिया जाए और वो ईंट जाकर उसके सर पर लगे तो क्या उसे कोई मसला होगा? खलीफा हारून रशीद चिल्लाए, बहलोल, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अरे अगर किसी इंसान के सर पर ऊपर से ईंट गिर जाए तो वो शख्स फौरन मर जाएगा, उसका सर फट जाएगा। तब बहलोल ने कहा, बादशाह देखो, जैसे अलग अलग तौर पर मिट्टी का पाउडर इंसानों के सर पर गिरने से लोग नहीं मरते, वैसे ही उसके बाद अगर पानी डाल दिया जाए तो भी इंसानों के सर को कोई नुकसान नहीं होता, बस सर गंदा हो जाता है। लेकिन इन दोनों तत्वों को अलग अलग न फेंककर एक साथ मिलाकर ईंट बनाकर अगर फेंका जाए तो वही सर फट जाता है। इसी तरह अंगूर और पानी मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो हराम और नापाक है, लेकिन अलग अलग ये दोनों चीजें पाक हैं, जिन्हें अलग अलग पीने से आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उन्हें एक साथ मिलाकर शराब बनाकर अगर पिया जाए तो इंसान की अक्ल ज़ाइल हो जाती है और शरीयत में इसके लिए सज़ा का इंतज़ाम है। ये सुनकर बादशाह हारून रशीद ने फौरन अपने हाथ से शराब का गिलास फेंक दिया और उस शाही महफिल में जितनी भी अहम शख्सियत शराब पी रहे थे वो तेजी से महफिल छोड़कर चले गए। प्यारे नाजरीन,
आपको बता दें कि उस वक्त के लोग गैर इस्लामी सरगर्मियों में मुलव्विस होते थे, लेकिन वो बुजुर्गों का बहुत एहतराम करते थे। खैर, मैं आपको बहलोल का एक और वाकया बताता हूँ। एक बार एक फकीर बगदाद के एक बड़े बाजार में एक बेकरी की दुकान के सामने से गुजर रहा था। दुकानदार ने हर किस्म का खाना चूल्हे पर चढ़ा रखा था ताकि वो गर्म गर्म ग्राहकों को पेश कर सके, और उस खाने से धुआं निकल रहा था। तो दुकान के आसपास के ग्राहक उस खाने की खुशबू से मुतासिर हो रहे थे। तो गरीब फकीर का दिल भी लालची हो उठा, लेकिन गरीब फकीर के पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसका वहां से हटने को भी दिल नहीं चाह रहा था। खाने की दिलकश खुशबू ने उसकी भूख और बढ़ा दी। आखिरकार उसने अपने कंधे पर रखा थैला खोला, अंदर से खुश्क रोटी निकाले और बेकरी के चूल्हे से निकल रहे खाने की गर्म भाप में रोटी को नरम करके खाने लगा। इस तरह उसकी पुरानी रोटी में थोड़ी सी खाने की खुशबू लग गई थी। बेकरी का मालिक चुपचाप ये मंजर देख रहा था। जब फकीर ने रोटी खाकर चलना शुरू किया तो रोटी वाले ने उसका रास्ता रोककर उससे पूछा, क्या भाई, कहाँ भाग रहे हो? मेरे पैसे निकालो। फकीर ने हैरान होकर पूछा, किसके पैसे? बेकरी के मालिक ने कहा, तुमने अभी अभी मेरे खाने की खुशबूदार भाप लगाकर अपनी पुरानी रोटी को ताज़ा करके खाया था। क्या वो तुम्हारे बाप का था? उसका मोल कौन देगा? फकीर ने कहा, आप तो बड़े अजीब आदमी हैं। वो धुआं तो हवा में उड़ रहा था। अगर मैं वहां रोटी ना भी सेंकता तब भी वो हवा में ही मिल जाता। तो हवा में मिले उस धुएं को अगर रोटी के साथ मिलाकर मैंने खा लिया तो इसमें आपका क्या? आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ जिसके लिए मुझे कीमत अदा करनी पड़े। बेकरी के मालिक ने कहा, बस बहुत हो गया, उल्टी सीधी बातें बंद करो। मैं तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना पैसा वसूल करके रहूंगा। ये कहकर बेकरी के मालिक ने उस फकीर का गिरेबान पकड़ लिया। बेचारा बेबस फकीर परेशान हो गया। उसी वक्त बहलोल उस तरफ से गुजर रहे थे। उन्होंने उन्हें इस हालत में देखकर वहीं खड़े होकर उन दोनों की बातें सुनी। फकीर ने तब बहलोल को अपने तई हमदर्द समझकर उन्हें पूरी वाकया बताया। तब बहलोल ने रोटी वाले से कहा, अरे भाई, तुम मुझे ये बताओ कि इस गरीब फकीर ने तुम्हारा क्या खाना खाया है? रोटी वाले ने जवाब दिया, नहीं, मेरा खाना तो नहीं खाया, लेकिन मेरे खाने की खुशबूदार भाप से फायदा तो उठाया है। मैंने यहां से जो खुशबू इसने ली है उसकी कीमत मांगी है। बहलोल ने उससे कहा, ठीक कहा तुमने बिल्कुल सही बात कही है। वो खुशबू चूंकि तुमने ही पैदा की है, लिहाजा उस खुशबू का दाम तुम्हें मिल ही सकता है। बहलोल ने अपना सर हिलाया और अपनी जेब से एक मुट्ठी सोने के सिक्के निकाले और उन सिक्कों को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक दिया। इससे क्या हुआ कि एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का गिरने से छन 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 की आवाज आने लगी। ताजिर बहुत खुश हो गया। उसे यकीन था कि ये सब सोने के सिक्के बहलोल पागल यकीनन उसे दे देगा, क्योंकि इस पागल का दिमाग ठीक नहीं है। शायद बादशाह से लेकर आया होगा, अब सारे सोने के सिक्के उसे दे देगा इस खुशबू के बदले। बहलोल ने उससे कहा, क्या ताजिर, क्या तुमने मेरे इन सोने के सिक्कों की आवाज सुनी? ताजिर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक जनाब, आपके हर एक सिक्के की आवाज मेरे कानों में आई है। तब बहलोल ने कहा, बस हो गया। अब बहलोल ने अपने तमाम सिक्के जमीन से उठा लिए और फिर से अपनी जेब में रख लिए। ये मंजर देखकर वो ताजिर बोला, क्या बात है, सिक्के मुझे नहीं देंगे? मेरे लिए ही तो आपने वो निकाले थे, नहीं? बहलोल ने कहा, अच्छा, आपके लिए ही निकाले थे, आपकी कीमत अदा कर दी है। वो ताजिर बोला, मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? तब बहलोल ने कहा, क्यों मजाक करूं? आपके तरोताज़ा खुशबूदार गर्म खाने पर से जो खुशबू उड़ रही थी, उस खुशबू की कीमत तो सिर्फ पैसों की छिनछनाहट की आवाज से ही अदा की जा सकती है। उन्होंने मजीद कहा, इसका मतलब यह है कि जो आवाज आपने सिक्कों की सुनी है वही उस खुशबू की कीमत है। बगदाद की इस दुकान के आसपास खड़े तमाशाई लोग बहलोल के इस ज़हीनाना मंजर को देखकर हंसते हंसते पागल हो गए। नाज़रीन, बहलोल दाना तारीख का ऐसा नाम है जिसके हर वाक्य में अनगिनत सबक पोशीबा हैं। बहलोल दाना एक दिन हस्बे मामूल बादशाह हारून रशीद को नसीहत करने के लिए शाही महल आए। अगरचे वो जानते थे कि ये मगरूर अब्बासी खलीफा उनकी बात पर कान नहीं धरेगा, लेकिन ये उनकी आदत बन चुकी थी कि वो कभी कभार शाही महल आकर खलीफा को मुख्तलिफ तरीकों से इशारों किनायों में समझाते रहते थे कि वो गलती कर रहे हैं। तो बादशाह हारून रशीद भी बहलोल की बातें सुनते सुनते आदी हो गए थे। इसलिए बादशाह हारून रशीद बहलोल की बातों को ज्यादा संजीदगी से नहीं लेते थे। अगरचे बहलोल बहुत सख्ती से बात करते थे और खलीफा के साथ कभी कभी गुस्ताखाना रवैया भी अपनाते थे, लेकिन फिर भी बादशाह हारून रशीद मामले को किसी तरह संभाल लेते थे।
लेकिन इस बार बहलोल ने भरी महफिल में सबके सामने खलीफा के साथ ऐसा काम किया जिसने खलीफा को इंतहाई गुस्सा दिला दिया। वाकया कुछ यूं था कि बहलोल शाही दरबार में दाखिल हुए और देखा कि बादशाह हारून रशीद के गिर्द बहुत सारे लोग बैठे हैं। उन्होंने इधर देखा कि कहीं बैठने की कोई जगह नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी समझ लिया कि उन्हें देखकर कोई खुश नहीं हुआ है, लिहाजा कोई अपनी नशिस्त छोड़कर उन्हें इज्जत भी नहीं दी जा रही है। वो वहीं खड़े होकर कुछ देर लोगों की तरफ देखते रहे और स्थिति को समझने की कोशिश की। इसके बाद महफिल के सबके बीच में से रास्ता बनाते हुए सीधे बादशाह के तख्त की तरफ बढ़े और जाकर खलीफा हारून के बगल में तख्त पर ही बैठ गए। चूंकि तख्त बहुत बड़ा था, वहां की एक की जगह 2 से 3 आदमी तक बैठ सकते थे, लेकिन बादशाह के अलावा वहां कोई नहीं बैठता था। लेकिन बहलोल दाना वो बराह रास्त खलीफा के बगल में तख्त पर जा बैठे। दरबार में बैठे हंसते खेलते लोग ये मंजर देखकर चीखने लगे, ये कैसा सुलूक है, बहलोल यकीनन पागल हो गया है। आज तक किसी ने खलीफा के साथ ऐसी बेअदबी नहीं की। बादशाह हारून रशीद दरबारियों की बात सुनकर गुस्से से बहलोल की तरफ देखने लगे, लेकिन बहलोल तो डरने वाले नहीं थे। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर बादशाह हारून रशीद गुस्से से गूंगे हो गए, यानी उनका गुस्सा और बढ़ गया। वो समझ रहे थे कि बहलोल इस काम के जरिए दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। सब हैरान होकर खलीफा और बहलोल की तरफ देखते रहे। बादशाह हारून रशीद गहरी सोच में डूब गए, लेकिन वो बहलोल के हाथ से खुद को कैसे आजाद करें और उसे कैसे सबक सिखाएं, ये समझ नहीं पा रहे थे। अचानक उनके जहन में एक शैतानी ख्याल आया। उन्होंने बहलोल की तरफ देखा और एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ कहा कि जब आप इतनी मेहनत करके मुझसे मिलने आए ही हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अगर आप इसका जवाब देंगे तो मैं आपको 1000 दिनार इनाम दूंगा, लेकिन अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाए तो मैं अपने सिपाहियों को हुक्म दूंगा कि वो आपकी मूछें और दाढ़ी मूंढकर आपको गधे पर सवार करके गलियों में घुमाएं। बहलोल को समझने में देर नहीं लगी कि खलीफा ने बदला लेने का फैसला कर लिया है। यकीनन ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका जवाब कोई नहीं जानता है। इसलिए उन्होंने बादशाह हारून रशीद को हरासा करने के लिए कहा, बादशाह, मुझे तुम्हारे दिनारों की जरूरत नहीं है, अलबत्ता मैं एक शर्त पर तुम्हारी पहली का जवाब देने को तैयार हूं। बादशाह हारून रशीद ने पूछा, क्या शर्त? बहलोल ने कहा, इस शर्त पर कि आप मक्खियों को हुक्म देंगे कि वो मुझे परेशान ना करें। वो हमेशा मेरे सर के आसपास भिनभिनाती रहती हैं। सर झुकाकर सोचने लगे और दिल ही दिल में कहने लगे, इस तरह सारा दिन सड़कों पर बैठने से तो मक्खियां भिनभिनाएंगी ही। दिल ही दिल में ये बातें कहकर बादशाह ने सर सीधा किया और दरबार के सब लोगों की तरफ देखने लगे, क्योंकि दरअसल बहलोल ने जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब बादशाह को मालूम नहीं था, और उन्होंने देखा कि दरबार के सब लोग खामोश बैठे हैं। आखिरकार बादशाह हारून रशीद को यह कहने पर मजबूर होना पड़ा कि यह तो नामुमकिन है, क्योंकि मक्खियां मेरा हुक्म नहीं मानती। बहलोल ने बादशाह हारून रशीद की तरफ हकारत भरी नजरों से देखा और कहा, तुम कैसे बादशाह हो कि इन छोटी सी नन्ही मक्खियों के सामने बेबस हो? ये मक्खियां तुम्हारी बात नहीं सुनती? ये सुनकर दरबारी सब जोर जोर से हंसने लगे। बादशाह हारून रशीद दरबारियों की ऐसी तहकीर आमेज हंसी देखकर इंतहाई गुस्से से उनकी तरफ देखने लगे। उनकी ताकत के खौफ से सबके होंठों की हंसी लम्हों में मिट गई और उनकी सांसें रुक गईं। बहलोल समझ गया कि उन्होंने बादशाह हारून रशीद को दूसरों के सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर दिया है। इसके बाद बहलोल ने बादशाह हारून रशीद को तसल्ली देकर उनका गुस्सा ठंडा करने का फैसला किया। उन्होंने बादशाह हारून रशीद से कहा, ठीक है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं किसी शर्त के बिना आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। बादशाह हारून रशीद ने कहा, अगर तुम ना बता सके तो पहले जो सजा की बात कही थी वो सजा तुम्हें दी जाएगी बहलोल, याद रखना। अब बताओ कि वो कौन सा दरख्त है जिसकी उम्र 1 साल है और जिसकी 12 शाखाएं हैं और इसकी हर शाख में 30 पत्ते हैं और इन पत्तों का एक हिस्सा रोशन है और दूसरा हिस्सा तारीख है। बहलोल गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने सुना कि लोग आपस में कह रहे हैं, ये कैसा अजीब सवाल है, बहलोल इसका जवाब नहीं दे पाएगा, इसे तो सजा मिलेगी। बादशाह हारून रशीद ने बहलोल के परेशान चेहरे को काफी देर तक देखा और फिर कहा, बहलोल, अगर पहेली का जवाब नहीं दे सकते तो देर ना करो, सजा के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने अफसरों को हुक्म दिया कि बहलोल की मूछें और दाढ़ी मूंढकर उसे गधे पर सवार करके सड़कों और बाजार में घुमाएं। बहलोल ने खलीफा को रोका और कहा, यह दरख्त असल में 1 साल है और इसकी 12 शाखाओं का मतलब 12 महीने हैं और हर शाख के 30 पत्ते महीने के 30 दिन हैं। पत्तों का एक हिस्सा रोशन होने का मतलब दिन का उजाला है और एक हिस्सा तारीख होने का मतलब रात का अंधेरा है। बहलोल का जवाब सुनकर सामईन में शाबाश शाबाश की आवाजें गूंजने लगी। सब खुश होकर बहलोल की तारीफ करने लगे, सुभान अल्लाह। लेकिन बादशाह हारून रशीद खामोश रहे।
उनका जबड़ा लटक गया था और उनके चेहरे पर शिकस्त के आसार नुमाया थे। नाज़रीन, बहलूल को अल्लाह ताला ने खास हिकमत से भेजा था। वो अल्लाह पाक के ऐसे बुजुर्ग कामिल पीर थे जिनके अंदर इल्म का समंदर था। इसी तरह का एक और वाकया मैं आपको बताता हूँ। खलीफा हारून अर रशीद की अहलिया जुबैदा, जो कि इंतहाई दीनदार खातून थीं, तो खलीफा की अहलिया ने अपने महल में 1000 ऐसी खादिमाएं रखी थीं जो कुरान की हाफिजा और कारियां थीं। इन सब की जिम्मेदारियां मुख्तलिफ शिफ्टों में तकसीम की गई थीं, जिसकी वजह से उनके महल से 24 घंटे लड़कियों की कुरान की तिलावत की आवाज़ सुनाई देती थी। उनका महल कुरान के बाग जैसा लगता था। एक दिन खलीफा हारून अर रशीद अपनी अहलिया के साथ दरिया के किनारे सैर को निकले, तो खलीफा ने देखा कि दरिया के किनारे एक तरफ बहलूल चुपचाप बैठे हैं। खलीफा हारून अर रशीद ने कहा, अस्सलामु अलैकुम बहलूल। बहलूल ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। खलीफा हारून अर रशीद ने पूछा, बहलूल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, रेत पर घर बना रहा हूँ, देख नहीं रहे हो? खलीफा हारून अर रशीद ने पूछा, ये क्यों बना रहे हैं? इससे क्या काम होगा? ये सब फजूल काम ना करें तो भी तो चलेगा। बहलूल ने जवाब दिया, जो शख्स इसे खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इस घर के बदले जन्नत में एक घर अता फरमाए। खलीफा हारून अर रशीद ने पूछा, बहलूल आपके इस घर की कीमत कितनी है? उन्होंने कहा, सिर्फ 1 दीनार, और ये बेचने से जो रकम मुझे मिलेगी वो मैं किसी बेसहारा को सदका कर दूंगा। खलीफा हारून अर रशीद ने सोचा कि ये शायद किसी पागल की नई पागलपन की हरकत है, इसलिए उन्होंने इसे अहमियत ना दी और आगे बढ़ गए। पीछे से खलीफा हारून अर रशीद की बीवी जुबैदा खातून आई। उन्होंने बहलूल से वही सवाल पूछा। बहलूल ने जवाब दिया कि जो मेरा ये घर खरीदेगा मैं उसके लिए जन्नत की दुआ करूंगा। जुबैदा खातून ने पूछा, बहलूल इस घर की कीमत कितनी है? बहलूल ने कहा, सिर्फ 1 दीनार। जुबैदा खातून ने 1 दीनार निकालकर उन्हें दिया और उनके लिए दुआ करने को कहा, और बहलूल ने हाथ उठाकर अल्लाह से जुबैदा के लिए दुआ की और कहा, ए अल्लाह, अपनी इस बंदी को अपने दीन के लिए कबूल फरमा, कुरान की खादिमा के तौर पर कबूल फरमा और आखिरत में एक बेहतरीन घर अता फरमा। सुभान अल्लाह। अगले दिन बादशाह ने ख्वाब में जन्नत का मंजर देखा। जन्नत में उन्होंने हूरों और तमाम फल फूल वगैरह के अलावा बहुत ऊंचे ऊंचे खूबसूरत और दिलकश महल देखे। उन्होंने देखा कि सुर्ख याकूत से बने एक इंतहाई खूबसूरत और दिलकश महल पर उनकी बीवी जुबैदा का नाम लिखा है। हारून अर रशीद ने सोचा कि ये वाकई मेरी बीवी का घर है या नहीं, इसे परखना जरूरी है। वो इस महल में दाखिल होने के लिए दरवाजे के करीब पहुंचे तो एक दरबान ने उन्हें रोक दिया। हारून अर रशीद ने कहा, क्या बात है, मुझे क्यों रोक रहे हो? इसमें मेरी बीवी का नाम लिखा है, इसलिए मुझे अंदर जाने दो। दरबान ने कहा, ना, यहाँ का रिवाज अलग है। यहाँ बीवी का होने पर शौहर दाखिल हो सकता है या शौहर का होने पर बीवी मालिक हो जाए, ऐसा कोई रिवाज नहीं। सिर्फ जिनके पास अमल है वही इस घर में दाखिल हो सकते हैं, उनके बीवी बच्चे नहीं। इस घर में सिर्फ जिनके नाम दर्ज हैं सिर्फ उन्हें ही दाखिल होने की इजाज़त है, किसी और को इजाज़त नहीं दी जाती, इसलिए आपको दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। ये कहकर दरबान ने हारून अर रशीद को गर्दन से धक्का देकर वहां से हटा दिया और जन्नत के फरिश्ते के धक्के खाकर हारून अर रशीद की नींद टूट गई। नींद से उठने के बाद हारून अर रशीद सोचने लगे, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने जुबैदा के लिए बहलूल की दुआ कबूल कर ली है। तब उन्हें अपने लिए बहुत अफसोस होने लगा। उन्होंने सोचा, इतना ज़्यादा तो अमल नहीं कर पा रहा था, क्या गलती की, बहलूल का घर खरीद लेना ही बेहतर था। सारी रात हारून अर रशीद इसी अफसोस में बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। सुबह होने पर हारून अर रशीद ने मन ही मन में सोचा, मैं आज सबसे पहले इसी दरिया के किनारे जाऊंगा। अगर आज मुझे बहलूल मिल गए तो मैं भी एक घर खरीदूंगा। लिहाजा हारून अर रशीद अगले दिन शाम को फिर अपनी बीवी के साथ उसी दरिया के किनारे सैर को निकले। वो बहलूल की तलाश में इधर उधर देख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि बहलूल किसी और जगह बैठे इसी तरह घर बना रहे हैं। दूर से ये मंजर देखकर हारून अर रशीद बहुत खुश हुए। दौड़कर मुस्कुराते हुए बोले, अस्सलामु अलैकुम बहलूल, आप कैसे हैं? आज मैं आपका घर खरीदूंगा। बहलूल ने जवाब दिया और कहा, खरीद सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैं उस शख्स के लिए दुआ करूंगा जो मेरा ये घर खरीदेगा। मैं उसके लिए ये दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इस घर के बदले जन्नत में एक घर अता फरमाए। हारून अर रशीद ने जैसे ही बहलूल की तरफ 1 दीनार बढ़ाया, बहलूल ने उस दीनार को ज़मीन पर गिरा दिया और कहा, क्या बात है, मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? तब हारून अर रशीद ने कहा, क्यों, इस घर की कीमत कितनी है? बहलूल ने कहा, इसकी कीमत सारी दुनिया की बादशाहत है। हारून अर रशीद आसमान से गिरे, बोले, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे पाऊंगा। कल तो आपने 1 दीनार के बदले दिया था और आज सारी दुनिया की बादशाहत मांग रहे हैं इस मामूली घर के लिए। बहलूल हंसकर बोले, बादशाह सलामत, कल ये एक अनदेखी चीज थी, आज ये एक साबितशुदा चीज है।
कल ये एक ना देखी हुई चीज़ के बदले था, इसलिए ये सस्ता था। चूंकि आज आप इसका मोल जानकर आए हैं, इसलिए इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मोल देना होगा। उन्होंने मजीद कहा, लेकिन बदकिस्मती से वो कीमत अदा करने की सलाहियत अब आपके पास नहीं है। इसी तरह मौत के बाद भी नए सिरे से कोई अमल शामिल करने का मौका नहीं है, लेकिन चाहें तो आज से नया अमल शामिल करने का मौका है। सुभान अल्लाह। नाजरीन, एक बार बहलोल दाना कब्रिस्तान में बैठे थे। किसी ने उनसे पूछा, बहलोल यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ जिनकी सोहबत मुझे तकलीफ नहीं देती, और मैं उनसे दूर रहूँ तो वो मेरी गीबत नहीं करते। सवाल करने वाले शख्स ने फिर कहा, चीज़ों के जो दाम बढ़े हैं बहलोल, आप थोड़ा अल्लाह से दुआ करके कहें कि चीज़ों के दाम कम हो जाएं। बहलोल ने कहा, अल्लाह की कसम, मुझसे इससे कुछ नहीं जाता। किस चीज़ का दाम बढ़ा, किस चीज़ का दाम घटा? गंदुम के एक दाने का मोल 1 दिनार भी हो तो मुझे कुछ नहीं आता, 10 दिनार भी हो तो कुछ नहीं आता। उन्होंने मजीद कहा, क्योंकि हम पर अल्लाह पाक का हक है कि हम उसके हुक्म के मुताबिक इबादत करेंगे, और अल्लाह के पास हमारा हक है कि वो अपने वादे के मुताबिक हमें रिस्क देंगे, इसका मोल कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह पाक ने रिस्क की जिम्मेदारी ले ली है तो मुझे और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। कहा जाता है कि एक बार शेख जुनैद बगदादी, जिन्हें बर्रे सगीर पाक व हिंद के सबसे ज्यादा आलिम शेख कहा जाता है, अल्लाहू अकबर, वो अल्लाह पाक के एक कामिल बंदे थे और इस वक्त के सबसे इल्म वाले और तजर्बाकार मुफस्सरीन किराम कुरान की तफसीर करने वाले थे। तो शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सफ़र की नीयत से बगदाद के लिए रवाना हुए। हज़रत शेख के कुछ मुरीद भी उनके साथ थे। शेख ने अपने मुरीदों से पूछा, क्या तुम बहलोल के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, हजरत वो तो एक पागल हैं, उससे मिलकर क्या करेंगे? आप जैसे एक बावकार शेख को ऐसे पागलों के पीछे घूमना चाहिए। शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, बराए करम बहलोल का पता लगाओ और उससे इज्जत से बात करना, मेरा उसके साथ ज़रूरी काम है। तो मुरीदों ने शेख का हुक्म माना। मुरीदों ने कुछ देर ढूंढने के बाद हजरत बहलोल को एक सहरा में पाया। वो शेख को साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख जुनैद बगदादी जब बहलोल के सामने गए तो उन्होंने देखा कि हजरत बहलोल सर के नीचे एक ईंट रखकर लेटे हुए हैं। शेख ने उन्हें सलाम किया तो बहलोल ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, तुम कौन हो? शेख ने जवाब में कहा, मैं जुनैद बगदादी हूं। बहलोल ने कहा, ए अबुल कासिम, क्या तुम वही शेख बगदादी हो जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हो? शेख ने जवाब दिया, हाँ हाँ, मैं कोशिश करता हूं। बहलोल ने पूछा, अच्छा, तुम खाने के आदाब और तरीके तो जानते ही हो, ठीक है ना? शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और मेरे सामने जो है वो खाता हूँ। मैं छोटे छोटे लुक़मे से रसूल की सुन्नत के मुताबिक खाता हूँ, धीरे धीरे चबा कर खाता हूँ, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ऐसे खाने को कहा है। दूसरों के लुक़मे की तरफ नहीं देखता, क्योंकि ये भी अल्लाह के रसूल का हुक्म है। और खाने के वक्त अल्लाह का जिक्र नहीं भूलता, क्योंकि ये भी अल्लाह का हुक्म है। इसके अलावा शेख ने गुफ्तगू के आदाब से मुताल्लिक़ और भी कई अहादीस और कुरान की बातें सुनाई। बहलोल ने कहा, खाने के आदाब को छोड़ो, तुम तो लगता है बात करने के आदाब भी नहीं जानते। इसके बाद बहलोल शेख से मुंह फेरकर फिर से सहरा में चलने लगे। मुरीद अब खामोश ना रह सके और बोले, ए हजरत, इस पागल शख्स के पीछे आपका इस तरह भागना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आप एक पागल से क्या इल्म की उम्मीद रखते हैं? हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, इसके साथ मेरा अभी और काम बाकी है, तुम नहीं समझोगे। इसके बाद शेख फिर बहलोल के पीछे रवाना हुए। बहलोल रुक गए और पीछे मुड़कर शेख को देखकर बोले, तुम खाने पीने और बात करने के आदाब नहीं जानते, सोने के आदाब यकीनन जानते होगे। शेख ने कहा, हाँ जानता हूँ। जब मैं ईशा की नमाज और दुआ और दुरूद पढ़ लेता हूँ तो मैं सोने के कमरे में चला जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के उन तमाम आदाब के बारे में बताया जो अल्लाह के रसूल की हदीस से वो जानते थे। बहलोल ने कहा, समझ में आ रहा है, तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। ये कहकर बहलोल जाना चाहता था, लेकिन इस बार हजरत जुनैद बगदादी ने अपनी चादर सख्ती से खींचकर पकड़ी और बोले, हजरत, मैं कुछ नहीं जानता। जब वो ये कह रहे थे तो उनकी आंखों से पानी बह रहा था और बहलोल के सामने झुककर बोले, अल्लाह के वास्ते आप मुझे तालीम दें। इस बार बहलोल खूबसूरत अंदाज में पुरसुकून होकर बैठ गए और कहा, तुमने जो कुछ भी कहा ये सब बाद की बातें हैं। ये भी इल्म है, इनकी भी ज़रूरत है, लेकिन असली चीज़ से तुम बहुत दूर हो। मुझसे असली बात सुनो।
खाने का असली अदब यह है कि सबसे पहले हलाल खाना होना चाहिए। अगर रिस्क में कुछ हराम है तो तुम्हारे बयान करदा तमाम सुन्नत के आदाब की पैरवी करके भी वो खाना खाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जड़ में ही खराबी है और तुम्हारा दिल रोशन होने के बजाय तारीक हो जाएगा अगर तुम वो हराम खाना सुन्नत तरीके और अदब के साथ भी खाते हो। इसी तरह तुमने मुझे नींद के बारे में जो कुछ बताया है वो अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक सही है, लेकिन असली मकसद नहीं है। असली बात यह है कि जब तुम सोने जाओ तो दिल को साफ करो। दिन भर जितनी भी हसद बुग़्ज़ इस दिल में बस गई है, उस हसद बुग़्ज़ और हसद से आज़ाद होना होगा। सबको मुआफ़ करना होगा, अंदर से हसद को मिटाना होगा। तुम्हारे दिल में दुनिया और दुनिया की दौलत के लिए मोहब्बत है तो सोने से पहले उसे धोकर साफ कर देना होगा, क्योंकि नींद मौत के बराबर है। कौन जानता है कि सुबह तुम फिर से उठ पाओगे या नहीं। उन्होंने मजीद कहा, और हाँ, सो जाने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहना होगा। हज़रत बहलोल दाना की बात ख़त्म होते ही हज़रत जुनैद बगदादी उनके हाथ चूमने लगे। हाजिर मुरीद भी बहलोल के हाथ चूमने लगे। सूरत हाल ऐसी हो गई कि बहलोल के हाथ में लगी गंदगी सब साफ हो गई। बहलोल कहने लगे, मुझे इस तरह इज्जत ना दिखाओ, बल्कि मेरे इल्म को दिल में बिठाओ और मौत के आखिरी दिन तक उसे सख्ती से थामे रखो। उसके बाद बहलोल ने सब के लिए हाथ उठाकर दुआ की। हज़रत जुनैद बगदादी के तमाम पैरोकार हाथ उठाकर अल्लाह के दरबार में रोने लगे। वो अपनी गलती समझ गए और ये भी समझ गए कि हर शख्स को जो वो नहीं जानता उसे सीखने में शर्म नहीं करनी चाहिए। नाजरीन, इंसानी जिंदगी की कामयाबी के पीछे अदब और अखलाक जो सबसे अहम दौलत है, सबसे अहम सरमाया कारी है, उसे समझने के लिए बहलोल दाना की एक वाकया ही काफ़ी है। एक बार सहरा में एक ताजिर को बैठे देखकर बहलोल दाना कह रहे थे, क्या बात है। तब उसने बड़े ही अदब और अखलाक के साथ बहलोल दाना से कहा, मोहतरम, मुझे ऐसा कुछ इल्म दीजिए ताकि मैं कारोबार में कामयाब हो सकूं। मेरे कारोबार में किसी भी तरह कामयाबी नहीं आ रही है। आप बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, बिलाशुबा मुझे आपसे अच्छा इल्म मिलेगा। आप बस बताएं कौन सा कारोबार फायदेमंद होगा। बहलोल ने उससे कहा, कपड़े खरीदो। उस ताजिर ने कहा, मोहतरम, अगर बता देते कि किस रंग का कपड़ा खरीदूं। बहलोल दाना ने कहा, स्याह रंग का कपड़ा खरीदो। वो ताजिर उनका शुक्रिया अदा करके वापस चला गया। उसने जाकर इलाके के सब स्याह कपड़े खरीद लिए। कुछ दिनों बाद उस शहर का एक अहम शख्स फौत हो गया। मातम के निशान के तौर पर स्याह कपड़ों की तलाश में पूरे शहर के लोग निकल पड़े। अब सब स्याह कपड़े तो सिर्फ उसी ताजिर के पास थे। उस ताजिर ने तब अपनी मर्जी के मुताबिक बहुत ऊंची कीमत पर तमाम स्याह कपड़े बेच दिए और बहुत ज्यादा नफा कमाया। इतना ज्यादा नफा कमाया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में जो कमाया था उससे भी ज्यादा मुनाफा सिर्फ इन स्याह कपड़ों से उसने हासिल किया। मतलब उसने मौके का फायदा उठाया था, 3-4 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया था, क्योंकि उसके अलावा किसी और के पास यह कपड़े नहीं थे। वो शख्स अमीर हो गया। कुछ दिनों बाद वो ताजिर एक मजबूत घोड़े पर सवार होकर पुरतईश लिबास पहनकर कहीं जा रहा था। बहलोल उसी सहरा में वहीं बैठे थे। वो ताजिर घोड़े पर सवार हालत में बहलोल की तरफ देखकर बोला, ओ पागल, तुझे क्या हुआ? देखो और कुछ कारोबार की आइडिया दो तो, ताकि मैं और ज्यादा मालदार हो सकूं। तब बहलोल ने उससे कहा, हाँ, आप अब तरबूज खरीदें। वो वहां से तेजी से चला गया और बगदाद के तमाम तरबूज उसने अपनी सारी दौलत खर्च करके एक दिन के अंदर खरीद लिए। और देखा गया कि 2 दिन बाद उसके तमाम तरबूज जखीरा करने की वजह से सड़कर खराब हो गए और वो रास्ते का भिखारी हो गया। वो इस मुफलिस हालत में घूमते घूमते फिर एक दिन बहलोल से मिला और उसने पूछा, आपने मेरे साथ ये क्या किया जनाब? बहलोल ने कहा, मैंने नहीं, तुम्हारी बात और बात करने का अंदाज ही ये सब किया है। तुम्हारे अदब व अखलाक ने तुम्हें ऊपर उठाया है और फिर अदब व अखलाक ही ने तुम्हें नीचे गिराया है। जब तुमने शाइस्तगी से पूछा था तो मेरे दिए हुए जवाब से तुम धनी हो गए। जब बेअदबी से पूछा तो तुम मुफलिस हो गए। इसे ही कहते हैं, जिसमें अदब है वो खुशकिस्मत है और जिसमें अदब नहीं है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब है।